Assalamu alaikum dear students. My name is Sarma Siddiq. Today is Saturday 20 June 2020. बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 12 कंटिन्यू होगा। बायोलॉजी जो है वो चैप्टर नंबर हमारा 12 जो है उसको हम जारी रखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा चैप्टर जो है वो बेटा कंटिन्यू था। थोड़ा सा जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो हमने कल हमने जो है वो डिस्कस किया था उसको आज थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कल हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बेटा हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम डिस्कस करें तो हमने जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था, ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायराइड ग्लैंड, और फिर जो कल के हमने जो है वो लेक्चर में डिस्कस किए थे वो बेटा दो हमारे पास ग्लैंड्स थे, एक एड्रीनल ग्लैंड्स था और दूसरा हमारे पास पैंक्रियाज था। बेटा सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड्स की बात करें तो ये 2 ग्लैंड्स हैं दैट आर सिचुएटेड अबव अवर किडनीज। तो ये 2 ग्लैंड्स हैं जो हमारे जो है वो किडनीज के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सो इसके 2 जो है वो पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज द आउटर पार्ट एंड सेकंड वाज द इनर पार्ट। आउटर पार्ट की बात करें तो उसको बेटा हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते थे और जो इसका इनर पार्ट था उसको एड्रीनल हमारे पास जो है वो मेड्यूला कहते थे। अब अगर हम एड्रीनल मेड्यूला की बात करते हैं तो बेटा एड्रीनल मेड्यूला जो है ये हार्मोन रिलीज करता था जिसको एपिनेफ्रीन, ठीक है, या इसके बाद एड्रीनालाइन भी कहते हैं। अब एपिनेफ्रीन या एड्रीनालाइन जो है ये बेटा बेसिकली रिस्पॉन्स करता था किसी स्ट्रेस कंडीशन में। मीन जब भी हमारी बॉडी जो है वो किसी स्ट्रेस कंडीशन में जाती थी तब ये उसको जो है वो रिस्पॉन्स करता था। अब ये करता गया बेसिकली, ये बेटा हमारी बॉडी को जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन से ओवरकम होने में जो है उससे बाहर निकलने में जो है वो मदद देता था। अब इसी जो है वो कंडीशन की वजह से दिस हार्मोन इज आल्सो नाउन एज एमरजेंसी हार्मोन। और ये मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको याद रखिएगा कि आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि विच हार्मोन इज आल्सो नाउन एज एमरजेंसी हार्मोन। सो दैट इज एड्रीनालाइन और एपिनेफ्रीन। उसके बाद बेटा हमने एड्रीनल जो है वो कॉर्टेक्स के बारे में बात किया। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे पास जो है ये भी एक हार्मोन को रिलीज करता है दैट इज नाउन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये बेटा हमारे पास जो है वो मेंटेन करता है द बैलेंस ऑफ द साल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे पास साल्ट और वाटर का जो बैलेंस है, अमाउंट है, उसको जो है वो बैलेंस रखता है। उसके बाद बेटा हमने जो बात किया दैट इज 5th ओवर एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज। सो पैंक्रियाज जो है बेटा हमारे पास इसके 2 मेन फंक्शंस थे। मीन इसके जो हमारे पास 2 मेजर पार्ट्स के फंक्शंस ले लें। इसका सम मेजर जो पार्ट था वो एक्ट करता था एज अ डक्टेड मीन उसके अंदर डक्ट्स थी, उसके जो डक्ट्स हैं वो उसकी सिक्रीशन को आउटसाइड जो है वो प्रोड्यूस करवाती थी। सो इसको इसलिए हम जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी डिस्कस करते थे। अब इसमें जो है वो कौन सी ऐसी सिक्रीशन थी, सो बेटा हमने जो कल डिस्कस किया था कि जो बेसिकली पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज हमारे पास एक जूस प्रोड्यूस करता था। मैंने कल आपको बताया था पैंक्रियाटिक जूस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है वो कैरी करता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया था कि बेटा ये आपकी बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द डाइजेशन जो है वो होती है। उसके बाद सेकंड जो इसका बेटा पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था कि वो एक्ट करता है एज अ डक्टलेस, मीन उसके अंदर डक्ट्स नहीं है। अगर डक्ट नहीं है तो बेटा हम उसको जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहते हैं, मीन वो उसको जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे वो एक्ट करेगा। अब बेटा इस पोर्शन के अंदर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सेल्स के जो है वो ग्रुप्स थे। अब बेटा हमने उन ग्रुप्स को जो है वो क्या नाम दिया था, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है, हमने उनको जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहा था। अब ये बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो हैं ये 2 हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करते थे। फर्स्ट वन वाज द ग्लूकागोन एंड सेकंड इज योर इंसुलिन। ग्लूकागोन की बेटा सबसे पहले बात करें तो ग्लूकागोन हमारे पास वो हार्मोन था जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इट इन्फ्लुएंस द लीवर टू सिक्रीट द एक्सेस ग्लूकोज इन योर ब्लड, ताकि जो है वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो राइज हो सके। इसी तरह जो इंसुलिन था वो बेटा इसका जो है वो अपोजिट जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, दैट इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक द एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड सो दैट द ब्लड ग्लूकोज लेवल में फॉल्स। उसके बाद बेटा हमने जो है वो डायबिटीज़ मिलाइटिस की बात की कि ये कंडीशन है और इस कंडीशन में होता क्या है बेटा, इफ़
एनी पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर बेटा किसी भी शख्स की बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को एक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं करता, तो बेटा रिजल्टेंट उसका नतीजा क्या होगा बेटा, अल्टीमेटली इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगी तो हम जो है वो अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं रख सकेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा एंड दैट कंडीशन इज नाउन एज डायबिटीज़ मिलाइटिस। फिर कुछ हमने जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स या जो डायबिटिक जो है या डायबिटीज़ मिलाइटिस के कुछ जो है वो सिम्टम्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। सो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो वीकनिंग थी, ठीक है, हमारे पास मसल्स की वीकनिंग आ जाएगी, उसके बाद लॉस ऑफ बॉडी वेट, वज़न के अंदर वाज़ह कमी आ जाएगी एंड द टायर्डनेस और थकावट जो है, मीन हल्का सा भी आप कोई हैवी सा काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको जल्दी जो है वो थकावट का सामना हो सकता था। उसके बाद फिर हमने जो है वो ब्लड के अंदर इसकी नॉर्मल जो है वो वैल्यू की बात की थी कि ग्लूकोज का जो लेवल है, शुगर लेवल, वो कितना होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट 80 to 120, ठीक है, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ योर ब्लड, ठीक है, 100 ml ब्लड अगर आपका है तो उसमें जो इसकी नॉर्मल अमाउंट है वो 80 to 120 जो है वो मिलीग्राम शुगर की होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि बेटा ज़माना कदीम में जब हम चले जाएं, एंशिएंट टाइम्स में चले जाएं, तो वहाँ पे जो इंसुलिन है वो एनिमल से जो है वो हासिल की जाती थी। अब एनिमल से जब इसको हासिल किया जाता तो ये एक लंबा पीरियड था, ठीक है, इट्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम, तो इसको जो है वो काफ़ी टाइम चाहिए था, मंथ्स एंड इवन ईयर्स, तो उसके लिए हमारे पास जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन आज के दौर में बेटा अगर हम बात करें तो आजकल हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए इंसुलिन को जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं और आपको इंसुलिन इजीली जो है वो हर मेडिकल स्टोर के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद आज जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओवर लास्ट ग्लैंड, 6th नंबर हमारे पास गुनेड्स। अब बेसिकली गुनेड्स हैं क्या, या गुनेड्स जो हैं ये काम क्या करते हैं बेटा, गुनेड्स हमारे पास जो हैं इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है टेस्टिस, जिसको बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जो है वो हमारे पास गुनेड्स भी कहते हैं, ये टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव गुनेड्स हैं। इसी तरह हमारे पास ओवरीज हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले बेटा हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस मेल के अंदर जो बेटा टेस्टिस होती हैं ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करवाती हैं, दैट इज नाउन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस मेल के अंदर एक हार्मोन को प्रोड्यूस करवाती हैं नाउन एज टेस्टोस्टेरोन। अब बेटा ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या काम करता है, ये बेटा डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प आउट करता है द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल। मेल्स के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो हैं उनकी डेवलपमेंट को टेस्टोस्टेरोन जो है वो कंट्रोल करता है, और टेस्टोस्टेरोन कौन जो है वो सिक्रीट करते हैं, ये आपकी टेस्टिस हैं वो सिक्रीट करती हैं। अब हमारे पास सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, सो दैट इज द ग्रोथ ऑफ द हेयर्स ऑन द फेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जो है वो कोई मेल जो है वो अडल्टनेस की तरफ जाता है तो उसके फेस के ऊपर जो हेयर्स की ग्रोथ है उस चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं, एंड द कोर्सनेस ऑफ द वॉइस, और उसके अलावा जो बेटा हमारी आवाज़ के अंदर थोड़ा सा हार्डनेस जो आ जाती है, सख्तपन जो आ जाता है, तो उसको भी जो है ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो कंट्रोल करता है। फर्दर अगर हम बेटा बात करें फीमेल साइड पे आ जाएं तो बेटा फीमेल के अंदर ओवरीज हैं। ओवरीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गुनेड्स। अब ओवरीज जो हैं ये बेटा हमारे पास 2 हमारे पास हार्मोन्स हैं वो रिलीज करती हैं। फर्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन हार्मोन एंड सेकेंड इज द प्रोजेस्टेरोन। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन। बेटा ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये कलेक्टिवली कंट्रोल करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन वीमेंस, ठीक है। जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको जो है ये 2 हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। अब उसमें हमारे पास कौन सी डेवलपमेंट है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जो छाती की डेवलपमेंट है उसको जो है वो हमारे ये 2 हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों जो है ये कौन सेक्रेट करता है, ओवरीज। उसके बाद बेटा फर्दर जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको जो है वो अच्छी तरह थोड़ा कंसीडर कीजिएगा, और ये थोड़े से कंसेप्चुअल है तो इसको थोड़ा सा जो है वो माइंड के अंदर जो है वो अच्छी तरह सेव कीजिएगा कि ये है क्या। बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। हमारे पास रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ सेम प्रोसेस। किसी भी एक प्रोसेस की जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करना है
कैसे कंट्रोल करना है? बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस के आउटपुट से उसको कंट्रोल करना जो है ये इसमें शामिल है। जैसे एग्जांपल, हमारे बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट जो है 24/7 जो है ये अपनी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। मीन ये 24 घंटे जो है वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं करते। बेसिकली एक हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो दूसरे हार्मोन की जो सिक्रीशन को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, उसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के हमने बारे में बात की थी कि जो है वो थायराइड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता था। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म में यही जो है वो आपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है कि हमारे पास जो एक हार्मोन है या एक ग्लैंड के जो हार्मोन है वो सेकंड ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। सो बेटा फर्दर हम बात करें तो फीडबैक मैकेनिज्म की 2 टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड सेकंड इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द नेगेटिव में हमारे पास बेटा सबसे पहले क्या होगा कि द आउटपुट डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस। बेटा किसी भी प्रोसेस के जो आउटपुट है वो या तो बेटा डिक्रीज कम कर देगा और इनहिबिट मीन स्टॉप कर देगा उस प्रोसेस को। नेगेटिव में क्या हो रहा है, हमारे पास किसी भी प्रोसेस का जो बेटा आउटपुट है वो उस प्रोसेस को या तो डिक्रीज करवा देगा या अल्टीमेटली उसको जो है वो स्टॉप करवा देगा। उसके अलावा बेटा जब भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो वर्किंग में होगा तो ये बेटा वर्क करेगा टू रिटेन और टू रिटर्न इन द नॉर्मल कंडीशन। मीन ये बॉडी को उसकी नॉर्मल कंडीशंस की तरफ जो है वो वापस लेके आने में जो है वो हेल्प आउट करेगा। अब अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मैं एग्जांपल्स में आपको जो है एक इंसुलिन की हम बात करेंगे यहाँ पे, और एक बेटा हम जो है वो ग्लूकागोन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है ये कल के लेक्चर में अच्छी तरह चीज़ें याद होंगी कि इंसुलिन का क्या काम करती थी और ग्लूकागोन का जो है वो क्या काम था। सबसे पहले बेटा हम इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज होगी, उसकी इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो पैंक्रियाज है बेटा वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और इंसुलिन जो है वो ब्लड लेवल के जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर उसको क्या करेगी, नॉर्मलाइज करेगी। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा तो बेटा उसके नॉर्मल होने के साथ ही हमारी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो चुका है, अब हमें इंसुलिन की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट्स वाई जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो यही जो है वो हम डेफिनेशन में भी पढ़ के आए हैं कि इसमें क्या होगा कि ये या तो डिक्रीज कर देगा, ठीक है, या तो ये बिल्कुल इनहिबिट कर देगा। डिक्रीज और इनहिबिट का जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज और इनहिबिट कब होगी। जैसे एग्जांपल के अगर ब्लड के अंदर जो है वो शुगर का लेवल मैक्सिमम था, ठीक है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था तो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था, तो जैसे जैसे वो रिक्वायरमेंट जो है वो कम होता जाएगा या ग्लूकोज का लेवल फॉल करता जाएगा उसी तरह इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर भी जो है वो कमी आएगी, डिक्रीज हो गया। अब इनहिबिट या स्टॉप कब होगा बेटा, ये स्टॉप तब होगा जब इंसुलिन जो है वो बिल्कुल ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज कर देगी, बिल्कुल नॉर्मल पे ले आएगी। वो हम पढ़ चुके हैं कि कितना था 80/120, ठीक है। सब उस लेवल पे आ जाएगा तो मेरा इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गया। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं ग्लूकागोन की। सो ग्लूकागोन हमारे पास क्या करता है, ग्लूकागोन इंसुलिन का रिवर्सल था, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस था। अब अगर बेटा हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम है, बिलो नॉर्मल है, एवरेज से कम है, तो बेटा हमारा जो पैंक्रियाज है वो ग्लूकागोन की जो है वो प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे जो है वो ग्लूकागोन की प्रोडक्शन इन्हांस होती जाएगी वैसे वैसे बेटा आपके जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसका जो लेवल है वो भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो नॉर्मल होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो आपके ग्लूकागोन जो है इसकी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो कमी आती जाएगी, ठीक है। सो जब वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा तब जो है वो बेटा पैंक्रियाज क्या करेगा, वो ग्लूकागोन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। नेगेटिव फीडबैक जो है बेटा क्लियर हो गया।
अब हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक की। बेटा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, ये उसका अपोजिट होगा। मीन वहां पे आउटपुट ऑफ अ रिएक्शन या प्रोसेस जो था वो दूसरे प्रोसेस को या तो डिक्रीज करता था या इनहिबिट करता था, या तो कमी लेके आता था या बिल्कुल उसको जो है वो स्टॉप कर देता था। लेकिन जो पॉजिटिव होगा ये बेटा जो चेंजेस लेके आएगा, वो चेंजेस के नतीजे में जो प्रोसेस है उसका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास बेटा सकलिंग एक्शन है इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास नौमौलूद बच्चे होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उनके अंदर जो सकलिंग का एक्शन है कि जब वो मदर के जो है वो चेस्ट से फीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर जैसे जैसे सकलिंग एक्शन जो है वो तेज करेंगे वो, ठीक है, सकलिंग का जो एक्शन है उसको तेज करते जाएंगे, तो सकलिंग एक्शन जो है वो चेस्ट के अंदर एक हार्मोन को जो है वो स्टिम्युलेट करती है। वो हार्मोन क्या करता है, वो बेटा ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। इट मींस जितनी ज्यादा अमाउंट के अंदर सकलिंग होगी उतना ही ज्यादा जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होगी। सो दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? एक दफा बेटा कंप्लीटली जो है वो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो दैट इज गुनेड्स। गुनेड्स आज हमने पढ़े। देयर आर टू हमारे पास गुनेड्स इन मेल्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर द टेस्टिस। टेस्टिस बेटा एक हार्मोन रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, दैट डेवलप द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे पास ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस है और उसके अलावा कोर्सनेस ऑफ वॉइस है, मीन चेहरे के ऊपर बाल, और उसके अलावा जो हमारे पास आवाज़ के अंदर जो एक हैवीनेस है, ठीक है, भारापन है, उसको जो है ये कंट्रोल करता है। सेकंड हमारे पास जो ओवरीज थी, ये फीमेल जो है वो हमारे पास गुनेड्स कहलाती हैं, और ये बेटा टू जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करवाती हैं। फर्स्ट वन वाज द एस्ट्रोजन हार्मोन एंड सेकंड वाज द प्रोजेस्टेरोन। दोनों हार्मोन्स कलेक्टिवली जो है वो बेटा कंट्रोल करते हैं डिवेलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन द फीमेल्स, और वहाँ पे जो है वो कौन सी डेवलपमेंट होगी, सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। फर्दर जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा फीडबैक मैकेनिज्म में हमने बात की कि जो रेगुलेशन है एक प्रोसेस की, वो बेटा आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करती है। अब उसमें हमने फर्दर जो है वो टू जो है वो इसकी टाइप्स देखी, एक हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव की हमने बात की कि इसके बेटा हमारे पास जो आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस है वो डिक्रीज और इनहिबिट करता है प्रोसेस को, ठीक है, कि किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट है वो सेकंड प्रोसेस को या तो डिक्रीज करवा देगा या भी उसको जो है वो इनहिबिट स्टॉप कर देगा। फर्दर हमने बात की दैट वर्क टू रिटेन इन नॉर्मल कंडीशन। ये बेटा काम तब करता है जब हमारी जो कंडीशंस हैं उसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, मीन कोई भी चीज़ जो है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जो है वो एक्टिवेट किया जाता है। फिर हमने फर्दर इसकी एग्जांपल देखी है अकॉर्डिंग टू दी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के लिहाज से। एक दफ़ा हमने इंसुलिन के लिहाज से बात की और एक दफ़ा हमने ग्लूकागोन के लिहाज से बात की कि इंसुलिन क्या काम करेगी। इंसुलिन बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो तब प्रोड्यूस करवाई जाती है बाय पैंक्रियाज जब भी बेटा हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी उतनी ही इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया जाएगा। बट जैसे जैसे जो है वो बेटा इंसुलिन की प्रोडक्शन में जो है वो इंक्रीज आएगा तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, वो लो होता जाएगा, और जैसे ही वो नॉर्मलाइज होगा इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम ग्लूकागोन की बात करें तो बेटा ग्लूकागोन जो है ये ग्लूकोज के लेवल को जो है वो हाई करवाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये जो है बेटा पैंक्रियाज तब प्रोड्यूस करेंगे जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम होगा, ठीक है। तो जैसे ही इंसुलिन जो ग्लूकागोन है इसकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा, हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एक नॉर्मल अमाउंट पे आएगा तो बेटा ग्लूकागोन की भी प्रोडक्शन जो है उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा बाय द पैंक्रियाज। सेकंड हमने जो बात की इसके टाइप की दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने देखा कि जो हमारे पास चेंजेस हैं रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस, मीन हमने इसमें जो है वो किसी भी एक प्रोसेस के नतीजे में जो उसका आउटपुट था उसको हमने देखा कि उसका प्रोसेस भी क्या होता है वो इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल की हमने बात की द सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट्स, मीन हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं जब वो मदर से जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो जैसे जैसे वो सकलिंग का एक्शन जो है वो तेज़ करते हैं, बेसिकली चेस्ट के अंदर हमारे पास एक हार्मोन है वो क्या करता है, वो ब्लड के जो मदर के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज लेके आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो मोर सकलिंग रिजल्ट्स इन द मोर मिल्क प्रोडक्शन।
आज की जो बेटा डायरी है, सो डायरी जो है वो देख लें। बेटा गुनेट्स और फीडबैक मैकेनिज्म, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो याद करने हैं। खास तौर पे जो बेटा हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड के अंदर बेटा कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। सो इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।